चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो रहेगी, जो अभी यूनिवर्सल रहेगी, वीकेंड पे कर्फ्यू रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यानी रात्रि, शनिवार की रात्रि 10 बजे से जो कोरोना कर्फ्यू हर वीकेंड पे शुरू होगा, सोमवार प्रातः 6 बजे तक रहेगा। और प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी अभी लागू रहेगा। समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, जुलूस, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते हैं, उनमें अभी संपूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि अभी बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अभी पढ़ाई हो सकेगी। जिले के धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक होंगे उन लोगों की होगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम आदि बंद रहेंगे। जिले में समस्त क्षेत्रों में चाय एवं पान आदि की दुकानें, इस प्रकार के जहाँ पे मास्क खोल के आदमी उसको उपयोग करते हैं, इस तरह के ठेले आदि बंद रहेंगे। आगे फिर 7-10 दिन इसकी स्थिति देखेंगे। अगर संक्रमण नहीं बढ़ रहा होगा तो इस पे फिर दोबारा विचार किया जाएगा। और अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें विशेष रूप से जनता का सहयोग अपेक्षित होगा कि हमको खुद देखना पड़ेगा कि एक स्थान पे अमूमन 6 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो। अब जो छूट मिल रही है उसके विषय में, ये प्रतिबंधात्मक चीजें थी, उसके विषय में मैंने 8 बिंदु अभी अवगत कराया हम लोगों को। प्रतिशत के आसपास रह गई है वर्तमान में, लेकिन अभी जब अनलॉक होगा तो ये परीक्षा की घड़ी रहेगी हम सबों के लिए। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर कुछ केसेस भी रह जाते हैं और हमने सावधानी नहीं बरती, तत्काल बहुत तेजी से दोबारा भी फैल जाता है। इसलिए अनलॉक की तरफ हम बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसको देखते जाएंगे हम लोग, क्या क्या चीजें अनलॉक करने से किस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, पॉजिटिविटी दर पे क्या फर्क आ रहा है। इसलिए इसकी साप्ताहिक समीक्षा रहेगी। और वर्तमान आदेश जो है ये 1 जून से अभी मान के चलें कि अगले 2 हफ्ते तक मूलतः प्रभावी रहेगा। इवन दो इसमें हमने एंड डेट अभी नहीं डाला है, लेकिन जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 15 जून के बाद हो सकता है इसमें फर्दर रिविजन आए। देने वाले ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक, इन सबको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी आवागमन में। फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल सब्जी का परिवहन, डाक कुरियर सेवाओं के आवागमन में कोई बाधा नहीं होगी। हवाई यात्रा से जुड़े हुए जितने कार्यालय हैं, उससे संबंधित कर्मी हैं, उनको भी आवागमन की अनुमति रहेगी। जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, रिसोर्ट से टेक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। डाइन इन की अनुमति नहीं रहेगी, यानी वहां बैठ के अभी भोजन नहीं कर पाएंगे, जाके वहां से भोजन ले सकेंगे या होम डिलीवरी से प्राप्त कर सकेंगे। वैवाहिक कार्य, अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों के साथ और 50% कर्मचारियों के साथ चलेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी शासकीय कार्यालय हफ्ते में 5 दिन खुलते हैं, शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहते हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन आदि सम्मिलित किए गए हैं। टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें और भी किसी को जोड़ना होगा तो कलेक्टर उसके लिए सक्षम है, वो उस सेवा को जोड़ सकते हैं। समस्त प्रकार के औद्योगिक गतिविधियां, खनन आदि कार्य पहले भी चालू थे, अभी भी चालू रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको अपने आईडी के आधार पर आवागमन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम के विषय में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, डेयरी, दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें ये खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर के अलावा जो अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर मेडिकल स्टोर और ऐसी ही जो इमरजेंसी सर्विसेज के शॉप्स होते हैं उनको छोड़कर किराना दुकानों सहित अन्य प्रकार की जो दुकानें हैं उनमें ऑड इवेंट पैटर्न पर सप्ताह में ऑल्टरनेट दिन पर सामान्य समय में दुकानें खुली रह सकेंगी। अब इसमें हम लोग यहाँ एक टेंटेटिव ऑर्डर कर रहे हैं। एसडीएम की समिति प्रत्येक मार्केट में, छिंदवाड़ा शहर के लिए भी और अलग भी मार्केट के लिए जहाँ जहाँ जिस भी एसडीएम का अधिकार क्षेत्र है वहाँ लोकल बैठकें करके उस पर फाइनल डिसीजन लेंगे और अगर कोई इससे हटके निर्णय हो रहा है तो मुझसे उसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें एक थंब रूल यही है कि एट ए टाइम 50% से अधिक दुकानें नहीं खुली रहेंगी। पंडित और जो बाकी लोग सेरेमनी कराने वाले लोग होते हैं उनको सहित कुल 20 लोग रह पाएंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग रह पाएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम वाले प्रयोजन के लिए जो अतिथियों की सूची होगी ये कार्यपालिक दंडाधिकारी को सौंपना पड़ेगा। शासकीय निजी निर्माण कार्य इसकी अनुमति रहेगी, वहां पे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराना अनिवार्य होगा। तो जो भूमि स्वामी है जो निर्माण करा रहा है अथवा जो शासकीय एजेंसी है जो कार्य करा रही है उन पे विशेष रूप से जिम्मेदारी होगी कि जहाँ कार्य करा रहे हैं और खास करके बड़े जो कार्य चल रहे हैं वहाँ कोशिश ये रहेगी कि साइट पे ही मजदूरों को रोकने की, अगर बाहर के मजदूर बुला के काम कर रहे हैं तो साइट पे ही उनको रोकने की व्यवस्था की जाए। अंतरराज्यीय मार्ग में जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। क्योंकि वर्तमान में अभी बॉर्डर सील रहेगा तो ये जब बॉर्डर पे अलाउ होगा तो ये पॉइंट लागू होगा। महाराष्ट्र राज्य से आने वाले मालवाहक एवं अत्यावश्यक चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर लोक एवं निजी परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी और जो बाहरी व्यक्ति होंगे उनको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। ये जो पहले से नियम था अभी फिलहाल उसमें कोई परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किया है। गोले आदि बनाना पहले से सबको पता है। नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो मटेरियल, यानी कोई सामान नहीं दिया जाएगा अगर मास्क नहीं लगाया है। कोई सेवा प्रदाय नहीं की जाएगी यदि सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया है। इसमें ओनर्स जो है वो संबंधित सेवा प्रदाता और प्रतिष्ठान पे रहेगा कि यदि मास्क का वायलेशन होता है तो ज्यादा ओनर्स उन पे जाएगा। सामने वाले को अगर पकड़ते हैं तो जो भी जुर्माना तय है वो होगा। दुकान पे ओनर ज्यादा होगा, दुकान को सील भी किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल पंप गैस स्टेशन खुले रहेंगे। कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियां अनुमति उसकी रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम आदि खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल ऑपरेशंस में कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी। सभी प्रकार के सामान माल की आवाजाही उसकी अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। लेकिन जो स्पेसिफिक सर्विसेज बंद हैं, मान लेते हैं यदि महाराष्ट्र वाली बस बंद की जाती है तो वो बसें नहीं चल पाएंगी। उसके लिए प्रत्यक्ष शासन से आदेश अपेक्षित है। संभवतः वो आदेश आ जाएगा और 15 जून तक ये आवागमन बंद रहेगा। बॉर्डर यथावत सील रहेगा। मोहल्ले, कॉलोनी, ग्रामों में एकल दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। उसमें वो 50% वाला रूल वहां पे लागू नहीं कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज इनकी अनुमति रहेगी। ई कॉमर्स कंपनियां यानी जो होम डिलीवरी के माध्यम से जिनका सामान खरीदा बेचा जाता है उनको अनुमति रहेगी। येलो और ग्रीन जोन की जो ग्राम है वहां पे मनरेगा आदि के कार्य पूरे कैपेसिटी के साथ चल सकेंगे। लेबर मार्केट फंक्शन कर पाएगा कोविड प्रोटोकॉल के साथ। थोक सब्जी, फल मंडी आदि खुली रहेंगी। लेकिन अभी जो व्यवस्था है वर्तमान में उसी का पालन किया जाएगा। उसमें अभी कोई और परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यानी बैठ के अभी फुटकर सब्जी अभी भी बेचना अलाउड नहीं रहेगा।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स, इनके विषय में आपको जानकारी है, पहले भी अलाउड थे। अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण के लिए आवागमन पहले भी अलाउड था, अभी भी अलाउड है। मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए आवागमन पे कहीं कोई रोक नहीं होगी। मेंटेनेंस सर्विसेज से मेरा अभिप्राय है इलेक्ट्रिशियन, पंप प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, इस तरह के लोग। परीक्षा यदि होती है तो परीक्षा केंद्र पर आवाजाही के लिए ना परीक्षार्थी को रोका जाएगा, ना इस कार्य में लगे हुए किसी कर्मी या अधिकारीगण को कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। उपार्जन में कहीं कोई रोक नहीं है। निजी सुरक्षा सेवाओं को भी पूरी अनुमति होगी, यानी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अपना काम कर पाएंगे।